हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए प्लेटफॉर्म अपने यूट्यूब चैनल मंजेश मैथ्स ट्रिक। दोस्तों, हम आपसे यही आशा करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे बच्चों। तो मैंने आप लोग को चैप्टर 5 तक अच्छे से क्लास 10 का मैथ करवा दिए थे बच्चों। आप लोग क्लास 6 जो चैप्टर 6 का होगा, सॉरी चैप्टर 6 के लिए आप लोग रेडी होंगे तो आप कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। हाँ हाँ गुरुजी, हम रेडी हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आप लोग से हम यही आशा करते होंगे कि आप लोग लास्ट तक इस सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा बच्चों। तो हम आपसे यही आशा करते होंगे बच्चों कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो वीडियो चला रहे हैं आप लोग उसको लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि और दूर दूर तक बच्चों मेरा चैनल बढ़े। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त लोग का डिमांड था कि सर आप पढ़ाते तो बढ़िया है पर थोड़ा लय लाइए, तो मैं बच्चों सोचा कि यही आज टाइम है। तो बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? ट्रायंगल। तो कितने सारे बच्चे के हम मुंह से सुने हैं कि ये चैप्टर सर बहुत हार्ड है। क्या सुने हैं बच्चों? ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है। तो हम आपको जितना इजी से इजी आपका कंसेप्ट देंगे कि आप लोग टफ के सिवाय आप लोग बोलेंगे ये चैप्टर इजी है। तो हमें आशा है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप कहिएगा कि ये चैप्टर टफ था, पर अब नहीं लगेगा जब ये वीडियो आप देखिएगा तब। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। जितने भी सारे बुक है, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, ये सब आप सॉल्व कर देंगे बच्चों अगर आप लास्ट तक बने रहिएगा। यू हैव टू टिल वेट फॉर एंड। तो बच्चों, आज का टॉपिक ट्रायंगल है। इस टॉपिक का शुरुआत चलिए करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमें क्या पढ़ना है? ट्रायंगल। सबसे पहले आप क्लास 7-6 में पढ़े होंगे बच्चों ट्रायंगल। ट्रायंगल आप पढ़े होंगे कि जो 3 लाइन सेगमेंट से इनक्लोज्ड फिगर होगा। जो बच्चों 3 लाइन सेगमेंट से इनक्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट से बच्चों इनक्लोज्ड एक जो हमारा फिगर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल बच्चों। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। आप लोग इसका बेसिक कंसेप्ट क्लास 9th में जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़े भी होंगे, पढ़ लीजिएगा। क्या आप पढ़ चुके होंगे? तो हमें आपसे यही आशा है कि आप 9th वाला कंसेप्ट तो पढ़े होंगे, तब आपको ये चैप्टर थोड़ा और आसान लगेगा। ऐसे तो भारी तो नहीं लगेगा, हम आपको आसान कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक ट्रायंगल बच्चों। पहले इसमें पढ़ना क्या है? पहले इसका ओवरव्यू। पहले आपको पढ़ना है थेल्स थ्योरम। क्या पढ़ना है बच्चों? थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी कहते हैं बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं बच्चों? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 1 हमारा। स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम से। थ्योरम 1। थ्योरम 1 है हमारा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये है बच्चों हमारा आज का टॉपिक। पहले इसे हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी या थेल्स थ्योरम कहते हैं बच्चों। थेल्स थेल्स जो एक मैथमेटिशियन थे, वही ये थ्योरम निकाले थे बच्चों। सीबीएसई में हर साल इससे 5 नंबर का सवाल प्रूविंग का रहता है और 5 नंबर का बच्चों ऑब्जेक्टिव का रहता है। तो आप बच्चों ये चैप्टर बड़ी ध्यान से अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से बोर्ड पर फोकस कीजिएगा, सेशन तक बने रहिएगा, तब आप पूरा चैप्टर एकदम अच्छा से समझ पाइएगा बच्चों। वीडियो देखने से पहले आप लाइक कीजिएगा जरूर बच्चों। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं बच्चों, किसको कहते हैं पहले ये समझते हैं। डिफिनीशन लिख देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। डिफिनीशन है हमारा, क्या है बच्चों? डिफिनीशन पहले हम आपको बता देते हैं। डिफिनीशन बता देते हैं। इफ अ लाइन इज, क्या है बच्चों? इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to
इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, क्या बच्चों पैरेलल लिख देता हूं, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जी हाँ बच्चों, एंड intersect to another side, at distinct point, distinct point। ये बच्चों ये क्या कहता है, पहले हम ये समझते हैं बच्चों, बीपीटी यही कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों क्या कह रहा है, इफ अ लाइन, लाइन लिख लेते हैं, लाइन सेगमेंट लिख दीजिए, लाइन सेगमेंट लिख दीजिएगा, यहाँ कोई बात नहीं, लाइन सेगमेंट भी चलेगा बच्चों, कुछ लोग बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट सर हो सकता है, तो लाइन सेगमेंट भी लिखिएगा, लाइन भी कोई दिक्कत। बोल रहा है एक ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है, एक जो ट्रायंगल है बच्चों, मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल है बच्चों, बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट पैरेलल खींचा गया कोई भी साइड के, मान लेते हैं हम बीसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं बच्चों, बीसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम डी। बच्चों ये डी, और इसमें देखिए ये हो है इंटरसेक्ट टू अनदर साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट डिवाइड सेम रेशियो। ये कहना था थेल्स जी का, थेल्स जी का ये कहना था बच्चों। अब बोल रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हम एक लाइन सेगमेंट बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दिए बच्चों, अब इंटरसेक्ट टू अनदर साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो ये बच्चों ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, डी पर एक ई पर पॉइंट, तो बोल क्या रहा है, देन इट डिवाइड सेम रेशियो। बच्चों इसके साइड का रेशियो, इसके साइड का रेशियो सेम होगा बच्चों, इसके साइड का रेशियो सेम होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन पॉइंट है बच्चों। इसके साइड का रेशियो मतलब क्या, एडी बाय ये एडी, ये एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इक्वल टू क्या हुआ, ई बाय सी, ए बाय ई सी। ये है बच्चों थेल्स थ्योरम, ये है हमारा बीपीटी बच्चों, ये है हमारा बीपीटी। ये कब पॉसिबल है बच्चों, अगर ट्रायंगल में लाइन सेगमेंट किसी साइड के पैरेलल खींचा गया बच्चों, तब ये डिवाइड, इसके साइड का रेशियो सेम होगा बच्चों, ये तब पॉसिबल होता है जब लाइन है, जो लाइन सेगमेंट पैरेलल खींचा जाता है कोई ट्रायंगल के साइड का, तब ये पॉसिबल होता है बच्चों। अब आप इसको देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिखिएगा ए बी बाय ए बी, ये टोटल लीजिएगा, ए बी बाय, आप इतना दूर फिर बाद में ले लीजिएगा, ए बी बाय डी बी लेंगे, तो इधर आपको क्या लेना पड़ेगा, इधर ए सी बाय ई सी लेना पड़ेगा बच्चों, ए सी बाय ई सी, ए सी बाय ई सी, ए सी बाय ई सी, ये भी होगा बच्चों। उसके बाद देखिएगा, अब पूरा ले लीजिएगा, ए बी बाय पूरा ले लीजिएगा, उसके बाद एडी ले लीजिए, ए बी बाय एडी इक्वल टू ले लीजिए, उसके बाद ए सी लेंगे पूरा, उसके बाद ए ही लेना है आपको। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तभी वही बात आएगा, कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल भी कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दीजिएगा, 1/2 है तो 2/1 ऐसे कर दीजिएगा उल्टा, तब हो गया वो रेसिप्रोकल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा है आप कॉपी में नोट डाउन जरूर किए होंगे, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा बच्चों, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बच्चों ये है हमारा थेल्स थ्योरम बच्चों, नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आप इसका, हम आपको इसका प्रूफ बताते हैं, ये कैसे होता है, ये पॉसिबल कैसे, ये हम क्यों कहेंगे ये इक्वल टू ये होता है गुरुजी, तो आपको हम इसका प्रूफ बताते हैं बच्चों, काफी लंबा चौड़ा प्रूफ होगा, कोई बात नहीं बता देंगे।
तो देखिए इसी में बता देता हूँ प्रूफ, इतना जगह में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा ऊपर से बच्चों, ऊपर से थोड़ा मिटा देता हूँ तब हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं। उम्मीद है आप कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे बच्चों। कॉपी में नोट डाउन किए तो कमेंट में लिख दीजिए यस, कमेंट में लिख दीजिए यस बच्चों, तब मैं समझूंगा कि आप लोग नोट डाउन कर लिए बच्चों। अब क्या था वो जो था, हमें क्या था, जो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये जो एक ट्रायंगल है सर बोलिएगा आप, ये जो ट्रायंगल था उसमें मैंने आपको क्या बताया, एक लाइन खींच दीजिएगा, लाइन सेगमेंट पैरेलल कोई साइड के, जरूरी नहीं है कि यही साइड के हम खींचेंगे, ऐसे भी खींच सकते हैं बच्चों, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, एसी के पैरेलल भी खींच सकते हैं, या हम इसके भी एसी के पैरेलल ही खींच सकते हैं, समझे बच्चों, एसी के पैरेलल भी खींच सकते हैं, कोई इसमें कोई ये नहीं है बच्चों, या ऐसे खींच देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ऐसे समझते हैं, ऐसे में सीधा होगा बच्चों, सीधा होगा तब आप समझ पाइएगा। चलिए देखते हैं, चलिए इसमें कहता क्या है, इसमें होता क्या है, मैंने आपको प्रूव क्या करना है, इसको मान लीजिए डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं बच्चों। अब इसको आपको प्रूव क्या करना है, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय डी सी, ये प्रूव करना है बच्चों, ये प्रूव करना है आपको। आपको गिवन क्या है बच्चों, आप यहां लिखिएगा पहले गिवन, बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आया 6 साल लगातार, ये क्वेश्चन आया था बच्चों, हो सकता है इस साल भी आए। गिवन, गिवन आपको क्या दिया है, डी पैरेलल टू डी सी, ये आपको गिवन है बच्चों। आप अब टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव एडी बाय डीवी, एडी बाय डीवी बच्चों ए बाय ईसी के इक्वल होना चाहिए, ये आपको बच्चों प्रूव करना है, ये आपको बच्चों प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, एडी बाय डीवी इक्वल टू एसी बाय सी, तो आपको फर्स्ट करना क्या है, फर्स्ट आपको करना है, पहले देखिए एक डी से पॉइंट लीजिए, एक लाइन सेगमेंट लीजिएगा जो कि परपेंडिकुलर खींचिएगा बच्चों, परपेंडिकुलर खींचिएगा, एई या एसी के परपेंडिकुलर खींचिएगा, 90 डिग्री पर खींचिएगा बच्चों, 90 डिग्री पर खींचिएगा। उसके बाद देखिए तो एडी पैरेलल खींच दिया, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर खींच दिए। अब हम कोई कहेंगे ये किसके पैरेलल है, हम आप कैसे कहिएगा ये किसके पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो डी परपेंडिकुलर टू एई होगा, एई होगा या एसी होगा या ईसी होगा बच्चों, या ईसी होगा। तो आप ये समझ सकते हैं, आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है, डी से हम कोई लाइन सेगमेंट खींचे ए तो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर होगा बच्चों। उसके बाद आपको करना क्या है, ई से कोई पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं एम, इसका नाम रख देते हैं एम, और उसके बाद ई से कोई पॉइंट लीजिएगा बच्चों, यहां खींच दीजिएगा, यहाँ ई से पॉइंट लीजिएगा तो इसको नाम रख दीजिए एन बच्चों, इसका नाम रख दीजिए एन, ये भी परपेंडिकुलर लेना है आपको, परपेंडिकुलर लीजिएगा बच्चों। अब उसके बाद आपको करना क्या है, बी से ई एक डायगोनल खींच दीजिएगा, बी टू ई एक डायगोनल खींच दीजिएगा बच्चों, फिर डी से डी टू सी एक डायगोनल खींच दीजिएगा। उसके बाद आप बात करते हैं, ये आप कर दीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद 4 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, 4 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, करके आप दिखा देते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्या लेंगे हम, कौन ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, फर्स्ट पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बच्चों, कौन ट्रायंगल का, देखिए ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है बच्चों, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम, किसका निकालेंगे, ये ट्रायंगल जो दिया है डी एन ई, डी एन ई का एरिया निकालेंगे बच्चों, डी एन ई का एरिया निकालना है, क्या है डी एन ई, डी एन ई, इसका एरिया पहले निकालते हैं बच्चों, डी एरिया लिख दीजिएगा, एरिया डी एन ई, डी एन ई बच्चों, डी एन ई,
चलिए बच्चों, आपको एरिया किसका निकालना था? आपको एरिया, सॉरी, इसमें डी एन ई का एरिया नहीं, इसमें एरिया मैंने गलती से लिख दिया। एरिया आपको निकालना है ए डी ई का बच्चों, ए डी ई का। एरिया आपको किसका निकालना है? ए डी ई का। किसका? ए डी ई का बच्चों, ए डी ई का। ए डी ई का एरिया क्या? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है बच्चों? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा 1/2। बेस क्या दिया है बच्चों? फर्स्ट में आपको बेस इसमें क्या दे रखा है? एडी दे रखा है बच्चों। क्या बेस दे रखा है? एडी दे रखा है बच्चों। एडी आपको बेस दे रखा है। उसके बाद हाइट क्या दे रखा है बच्चों? हाइट इसमें आपको ईएल लेना है, ईएल लेना है। ये भी दे रखा है पर इसमें आपको ईएल लेना है, तो हाइट आप ईएल लेंगे बच्चों। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा देखिए, दूसरा एरिया आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है डीबीई का बच्चों, डीबीई का। ट्रायंगल डीबीई, ट्रायंगल डीबीई, ट्रायंगल डीबीई का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है इसमें बच्चों? बेस देखिए, बेस इसमें डीबी है बच्चों। क्या है? डीबी। डीबी बेस लेना है आपको, डीबी बेस लेना है। उसके बाद हाइट, इसमें हाइट लेना है आपको ईएन। हाइट क्या लेना है? ईएन। हम आपको बता रखे हैं, हम आपको बता रखे हैं, कोई भी ट्रायंगल होगा बच्चों, कोई भी ट्रायंगल होगा, उसका हाइट बाहर भी हो सकता है, उसका हाइट बाहर भी हो सकता है, इसमें कोई ये बात नहीं है। तो इसमें इस ट्रायंगल का हाइट बाहर भी हो सकता है, तो ईएन आपको हाइट लेना है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो आप डिवाइड कीजिए, आप डिवाइड कीजिए, किसको किसके साथ डिवाइड करना है? तो इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड से बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड टू इक्वेशन सेकेंड कीजिएगा, तो क्या होगा? 1/2 इंटू एडी इंटू ईएन, एडी इंटू ईएन बच्चों। उसके बाद 1/2 इंटू डीबी इंटू ईएन, डीबी इंटू ईएन बच्चों। ये 1/2 उड़ा देगा, ये ईएन से ईएन कट गया बच्चों, ये ईएन से, तो बचेगा क्या हमारा? एडी बाय डीबी। ये बचेगा हमारा बच्चों, ये बचेगा। किसके बराबर होगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई के, एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई के, इसके बराबर होगा बच्चों ए डी बाय डीबी, इसके बराबर ये होगा। और उसके बाद आपको करना है, उसके बाद एरिया आपको लेना है, एरिया आपको किसका लेना है? एरिया लेना है। उसके बाद ट्रायंगल एडीई का फिर से लेना है, एडीई का। तो 1/2 इंटू बेस क्या है? बेस इसमें ए होगा बच्चों, ए आपको बेस ले लीजिएगा। हाइट, हाइट इस समय आपको क्या लेना है बच्चों? इस ट्रायंगल को डीएम हाइट लीजिएगा बच्चों। क्या लेना है? डीएम हाइट लीजिएगा। आपको हाइट क्या लेना है? डीएम बच्चों। क्या लेना है? डीएम, डीएम ऑफ हाइट ले लीजिए बच्चों, डीएम ऑफ हाइट ले लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए बच्चों। अब उसके बाद आपको एरिया ऑफ किसका निकालना है? ट्रायंगल डीसीई का, ट्रायंगल डीसीई का, ट्रायंगल डीसीई बच्चों, इसका एरिया निकालना है। तो 1/2 होगा। बेस बच्चों इसमें क्या होगा? ईसी बेस है बच्चों, ईसी बेस है, ईसी बेस है बच्चों। उसके बाद ईसी बेस है, हाइट क्या होगा? डीएम होगा बच्चों, हाइट। मैंने आपको बताया किसी भी ट्रायंगल का हाइट बाहर भी हो सकता है बच्चों, हाइट बाहर भी हो सकता है, तो हाइट बाहर भी ले लीजिए। तो हाइट क्या लेना है आपको? हाइट क्या ले लीजिएगा? डीएम ले लीजिएगा बच्चों, हाइट आप डीएम ले लीजिएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। तो उसके बाद इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन 4 कर दीजिएगा। उसके बाद आएगा कि एरिया ए डिवाइड बाय एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई के, डीसीई के। तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 1/2 है बच्चों। क्या होगा? 1/2 इंटू, इसी में काट देते हैं, 1/2 कट जाएगा बच्चों, डीएम से कट जाएगा, तो बचेगा कि ए बाय ईसी। क्या बचेगा बच्चों?
ए बाय ई सी, ए बाय ई सी, ए बाय ई सी बच्चों, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, एडी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय सी, इसके बराबर आपको प्रूव करना है। दोस्तों इसको हमें प्रूव, ये दोनों को इक्वल करने के लिए, ये दोनों को हमें इक्वल करने के लिए, ये दोनों को भी तो इक्वल करना पड़ेगा बच्चों, ये दोनों को भी तो इक्वल करना पड़ेगा, ये दोनों को तो इक्वल करना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, कहने का मतलब न्यूमरेटर हमारा इक्वल दिया है बच्चों, न्यूमरेटर जो है इक्वल दिया है। उसके बाद ट्रायंगल डीबीई और उसके बाद ट्रायंगल डीसी, ट्रायंगल डीबीई कहां है बच्चों, डीबीई बच्चों, कौन सा ट्रायंगल है, डीबीई बच्चों, ये है डीबीई, जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है, ट्रायंगल डीसीई, ट्रायंगल डीसीई बच्चों, क्या है, ट्रायंगल डीसीई। तो मैंने आपको क्लास 9th में आप पढ़ा होगा बच्चों, आप क्लास 9th में पढ़ा होगा कि डीबी, इस ट्रायंगल में एरिया दोनों का इक्वल होता है बच्चों, ये डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई के इक्वल होगा बच्चों। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये सेम बेस पर बना है बच्चों, सेम बेस पर है और पैरेलल भी है बच्चों, सेम बेस पर है और पैरेलल भी है, इसीलिए ट्रायंगल डीबीई का एरिया ट्रायंगल डीसीई के इक्वल होगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं एडी बाय डीबी इक्वल टू ए बाय ईसी, ये लिख सकते हैं बच्चों, बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं बच्चों, तो बोलिएगा हाँ। तो यही तो हमें चाहना, प्रूव तो यही, इसी को तो करना था बच्चों, इसी को तो मुझे प्रूव करना था, तो मैंने इसको प्रूव कर दिया बच्चों। तो पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा, रोक कर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं, तब तक लिखिएगा जल्दी, थोड़ा हाथ फास्ट चलाइए बच्चों, हाथ आपको फास्ट चलाना है। अब थ्योरम 2 पढ़ते हैं बच्चों, थ्योरम 2 पढ़ते हैं, थ्योरम 2 पढ़ेंगे, थ्योरम 2 पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है बच्चों, थ्योरम 2 पढ़ेंगे, तब और भी ज्यादा मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों, और भी ज्यादा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। चलते हैं थ्योरम 2 की तरफ। थ्योरम 2 बच्चों, थ्योरम 2 क्या है, उसी का कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ना है, उसी का उल्टा कन्वर्स ऑफ बीपीटी बच्चों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब इसमें अब उसमें आप क्या पढ़े थे, अगर कोई ट्रायंगल में एक जो लाइन सेगमेंट पैरेलल हो जाएगा किसी साइड के, तो वो जो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वो सेम रेशियो में साइड को डिवाइड करेगा बच्चों, सेम रेशियो में साइड को डिवाइड। अब इसी का आपको उल्टा पढ़ना है, इसी का उल्टा अगर हम बोल देंगे, ये कब पॉसिबल था बच्चों, ये जब डीई पैरेलल टू, जो पैरेलल होगा, जो साइड पैरेलल होगा, ये वो कब पॉसिबल था, जब इसके पैरेलल करते थे तो इसका रेशियो इस छोटा अपॉन छोटा इक्वल होता था। पर इसमें आपको छोटा अपॉन छोटा दिया रहेगा, तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको लाइन प्रूव करना है, ये इसके पैरेलल कैसे बच्चों, बात समझिएगा आप। उसमें आपको क्या करना था, उसमें आपको जो पैरेलल दिया था, इसे ए मान लेते हैं, ट्रायंगल है ए बी सी बच्चों, ए बी सी, ये मान लेते हैं डी, आपको उसमें दिया रहता था क्या दिया रहता था, डीई पैरेलल टू बीसी, तो आपको प्रूव करना था एडी बाय डीबी इक्वल टू ए बाय ईसी बच्चों, ये प्रूव करना रहता था। पर आपको इसमें ये दिया रहेगा और ये आपसे पूछेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा बच्चों, बात समझिएगा, ये दिया रहेगा आपसे, ये पूछेगा, ये दिया रहेगा बच्चों, ये आपसे पूछा जाएगा। तो बात समझते हैं, अब हम बात समझते हैं, चलिए देखते हैं। पहले एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना लीजिए,
चलिए एक ट्रायंगल बन गया हमारा बढ़िया सा। ए बी सी नाम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ये जो है पैरेलल है, पैरेलल है या नहीं है, पर हमें गिवन गिवन हमें दे रखा है, गिवन दे रखा है एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इक्वल ए बाय ईसी। पूछ रहा है टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है डीई पैरेलल टू बीसी। ये बच्चों हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए बात समझते हैं। बोल रहा है डीई पैरेलल टू बीसी, ये हम कैसे, हम मानते हैं ये पैरेलल नहीं दे रखा है, ये पैरेलल नहीं दे रखा है, तो पैरेलल क्या होगा गुरुजी, एक कोई दूसरा साइड मान लेते हैं बच्चों, एक कोई हम दूसरा साइड मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एफ, ये मान लेते हैं बच्चों हम एफ। अब हम बोलेंगे डी एफ पैरेलल टू बीसी। ये बच्चों हम मान सकते हैं, लेट करके मान लीजिए बच्चों, ये हम मान सकते हैं। जब बोल रखा है डी पैरेलल होना चाहिए बीसी के, मतलब पैरेलल नहीं है तब तो हमें बोल रखा है बच्चों, पैरेलल नहीं है तब तो हमें बोल रखा है, तो हम मानते हैं डीएफ पैरेलल। हमने माना, जैसे हम रियल नंबर में हम जो मानते थे कि जो रेशनल हमें √2 पूछता था इरेशनल कैसे है, तो हम मानते थे पहले √2 को रेशनल बच्चों, √2 को रेशनल मानते थे। उसमें इसमें भी वही आपको करना है बच्चों, जो हमें प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। तो हम बोलेंगे ये पैरेलल नहीं है, जाओ बोलेंगे ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है। हम दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं डीएफ पैरेलल बीसी, डीएफ पैरेलल, डीएफ है लाइन इसके पैरेलल है बच्चों, इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है बच्चों। चलिए अब उसके बाद बात खेला शुरू करते हैं। आप देखिए पहले ये आपको दिया है गिवन में, ये दिया है, तो आपको करना है फिर से आप बीपीटी लगाइए, बीपीटी लगाइए, आप बीपीटी लगाइए बच्चों। बीपीटी में क्या हो जाएगा, जब ये पैरेलल है बच्चों, ये पैरेलल है, तो बीपीटी में क्या होगा, एडी बाय डीबी इक्वल टू एएफ बाय एफसी, ये होगा बच्चों। जरा ध्यान से सोचिएगा, आप समझिएगा, एडी बाय डीबी इक्वल टू एएफ बाय एफसी। जब ये दो लाइन हम पैरेलल बोलेंगे, डीएफ पैरेलल टू बीसी बच्चों, डीएफ पैरेलल टू बीसी, तो ये होगा ना बच्चों, बताइएगा होगा ना बच्चों, ये पॉसिबल है ना बच्चों। एडी बाय डीबी जो इक्वल होगा एएफ बाय एफसी के, तो एएफ बाय एफसी के हम पैरेलल कर दिए, एएफ बाय एफसी। बीपीटी आपको कहा रखे हैं उसके थ्रू, बाय बीपीटी यहां लिख देते हैं, बाय बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बच्चों, जो हम थ्योरम 1 में आपको कराए थे, थ्योरम 1 में हम आपको कराए थे बच्चों। अब देखिए एडी बाय, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2 बच्चों, ये मेरा इक्वेशन 1 था। अब देखिए एडी बाय डीबी इक्वल टू एएफ बाय एसी, एएफ बाय एफसी, तो इसमें और इसमें देखिए एडी बाय डीबी बोलिएगा गुरुजी इसमें दोनों में एलएचएस, इसका भी एलएचएस इसका भी एलएचएस सेम है बच्चों। जब दो इक्वेशन मुझे दिया रहेगा, जब दो इक्वेशन मुझे दिया रहेगा, उसका एलएचएस अगर इक्वल होगा, दोनों का अगर बच्चों दोनों का एलएचएस इक्वल होगा, तो आरएचएस भी इक्वल होगा बच्चों। जरा ध्यान से सुनिएगा, तो आरएचएस भी इक्वल होगा। हम तब कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम कहेंगे क्या, ए बाय ईसी इक्वल टू एएफ बाय एफसी, ये बच्चों हम कहेंगे। बोलेगा हाँ गुरुजी ये अवश्य कहेंगे बच्चों। तो देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये बात यहां तक समझ गए होंगे तो कमेंट में यस लिखेगा या फायर इमोजी कमेंट कीजिएगा बच्चों। तो उसके बाद देखते हैं ई बाय ईसी इक्वल टू एएफ बाय एफसी। अब हम कर सकते हैं, हम एक काफी जबरदस्त बात आपको बताने वाले, सुनिएगा। अगर दो इक्वेशन बच्चों इक्वल है, सॉरी जो एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होता है, जैसे बोल दिए x + 4 = 6, ये बोल दिए हम बच्चों, ये आपको इक्वेशन दे दिया।
हम दोनों तरफ कुछ भी नंबर ऐड करेंगे, कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी नंबर डिवाइड करेंगे, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान चलिए हम इधर 2 ऐड कर दिए, इधर भी 2 ऐड कर दिए, तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ठीक उसी प्रकार जो ई बाई ई सी है, दोनों तरफ हम +1 करेंगे बच्चों, दोनों तरफ हम +1 करेंगे बच्चों, दोनों तरफ +1, दोनों तरफ +1 करते हैं बच्चों, दोनों तरफ +1 करते हैं तो क्या पाएंगे हम, इधर भी +1, इधर भी +1, ए बाय एफ सी, दोनों तरफ हम +1 कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन में बच्चों हम कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैथ है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, ये मैथ है बच्चों। तो चलिए ये देखिए, उसके बाद कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई सी बटे ई सी इक्वल टू क्या होगा, ए एफ प्लस एफ सी इक्वल बाय एफ सी, ये होगा बच्चों। अब ए प्लस ई सी बच्चों, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं ए सी, ए सी हम लिख सकते हैं ए प्लस ई सी को, ए प्लस ई सी को हम ए सी लिख सकते हैं पूरा। उसके बाद ई सी है तो ई सी लिख दीजिएगा इक्वल टू, अब ए एफ प्लस एफ सी, एफ प्लस एफ सी, एफ प्लस एफ सी, तो हम डायरेक्ट ए सी लिखेंगे पूरा को। उसके बाद क्या दे रखा है, एफ सी दे रखा है बच्चों। अब देखिए ये इक्वेशन ए सी से ए सी कट गया बच्चों, ए सी से ए सी कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, ई सी इक्वल टू एफ सी आएगा बच्चों। क्या आएगा, ई सी इक्वल टू एफ सी बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ई सी इक्वल टू एफ सी। मुझे क्या आ रहा है बच्चों, ईसी है, एफसी के इक्वल है, ईसी इतना दूर इसके इक्वल है बच्चों, ईसी इक्वल टू एफसी। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बोलिएगा आप ईसी इक्वल टू एफसी कैसे होगा, कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, कुछ लाइन डीएफ है थोड़ा अलग है, इसके इक्वल कैसे होगा सर, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको बताते हैं बच्चों, आपको मैं बताता हूं, ये इक्वेशन में देखिए आप, देखिए जो ए एफ बाय एफ सी है बच्चों, जो ए एफ बाय एफ सी है, एफ सी के इक्वल क्या आया, एफ सी के इक्वल ए सी आया, ई सी आया बच्चों। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में आप पुट कीजिए ए डी बाय डी बी इक्वल टू, नीचे में एफ सी के इक्वल आप क्या दीजिएगा, ई सी। उसके बाद ए एफ की बात करें बच्चों, एफ की अगर हम बात करें तो एफ कैसे बना है बच्चों, एफ कैसे बना है, एफ कैसे बना है बच्चों, एफ कैसे बना है, एफ ये जो हमारा एफ को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस एफ सी बच्चों, ये लिख सकते हैं एफ को हम ए सी माइनस एफ सी लिख सकते हैं। एफ पूरा इतना दूर है, इतना दूर है एफ, अब पूरा में से हम इतना दूर घटा देंगे तो मुझे ये तो निकलेगा ही, पूरा में से एफ सी घटाएंगे, पूरा में से एफ सी घटाएंगे तो एफ मुझे निकलेगा। तो ये गुरुजी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए सी माइनस एफ सी, ए सी माइनस एफ सी, एफ सी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए सी माइनस एफ सी की वैल्यू क्या दे रखी है, ई सी दे रखी है बच्चों। तो ए सी माइनस ई सी, ए सी माइनस ई सी बच्चों, ये आ रहा है हमारा ए सी माइनस ई सी, ए सी माइनस ई सी बच्चों, ये क्या आ रहा है, ए एफ के इक्वल आ रहा है, ए सी माइनस ई सी, ये बच्चों आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी। तो हमें लाना क्या बच्चों, ए एफ के इक्वल लाना है, हमें लाना सॉरी ए के इक्वल लाना है बच्चों, ए के इक्वल लाना है, ए के इक्वल लाएंगे। ए के इक्वल कैसे लाएंगे बच्चों, ए का इक्वल, ए इक्वल क्या होगा, ए सी माइनस ई सी बच्चों, ए सी माइनस ई सी, ए सी माइनस ई सी। तो आ ही तो रहा है बच्चों, ए सी माइनस ई सी, ए सी माइनस ई सी, ए के इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल क्या आ रहा है, ए के इक्वल ये आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, यहां से ही लिखेंगे ए सी माइनस एफ सी, ए सी माइनस एफ सी, ए सी ये पूरा ए सी है, एफ सी इतना दूर है, एफ सी कितना, एफ सी को हम लिखते हैं क्या, ई सी, एफ सी को ई सी। तो ए सी माइनस ई सी, ए सी टोटल है, ई सी इतना है, तो ए के इक्वल लिखेंगे। तो ये गुरुजी प्रूव हो गया,
ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम कहेंगे डी पैरेलल है बच्चों बीसी के। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। आशा करते होंगे आप समझे होंगे। तगड़ा टॉपिक था, तगड़ा बच्चों, तगड़ा। अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा बच्चों, अपने कॉपी में आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो नोट डाउन कीजिए, तब तक जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आशा है आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख लिए होंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप लिख लिए होंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखे होंगे तो आप समझ भी गए होंगे। तो चलते ही 2 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। बीपीटी पढ़ाए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ाए, उसके बाद कन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ाएंगे, सिमिलरिटी पढ़ाएंगे, सब चीज होगा। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर एम एन पैरेलल टू ए बी बच्चों। एम एन पैरेलल टू ए बी, एम एन पैरेलल टू ए बी दे रखा है। बीसी बराबर क्या दे रखा है 7.5। बीसी बराबर 7.5, एम बराबर 4 सेंटीमीटर। एम लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, फिर एमसी लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर बच्चों, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन, बी एन का लेंथ पूछ रहा है बच्चों। टोटल हमें क्या दे रखा है, टोटल क्या दे रखा है 7.5 बच्चों, 7.5 दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों अगर हम bn को x मानते हैं बच्चों, bn को अगर हम x मानेंगे तो nc क्या हो जाएगा बच्चों, bn को अगर हम x मानेंगे तो nc हो जाएगा 7.5 माइनस x। ये होगा बच्चों, ये होगा, ये होगा। तो आप पैरेलल दे रखा है एम एन पैरेलल ए बी, एम एन पैरेलल ए बी बच्चों। बीपीटी थेल्स थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया। पैरेलल देगा तो रेशियो इक्वल, पैरेलल देगा तो रेशियो इक्वल। अगर रेशियो इक्वल तो पैरेलल होगा, रेशियो इक्वल पैरेलल होगा बच्चों। इसमें दिया है पैरेलल तो रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो किसका इक्वल होगा बच्चों, किसका इक्वल होगा, रेशियो होगा एमसी बाय एम इक्वल टू क्या होगा, क्या है इधर सी एन बाय बी एन, सी एन बाय बी एन। ये दे रखा है बच्चों हमें, ये दे रखा है, ये हमें दे रखा है। पूछ रहा है bn का लेंथ, bn का लेंथ बच्चों ये पूछ रहा है। तो mc की वैल्यू क्या है, mc की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। उसके बाद am की वैल्यू 4 सेंटीमीटर बच्चों। उसके बाद cn की वैल्यू बच्चों, cn की वैल्यू मुझे क्या दे रखा है, cn 7.5 माइनस एक्स, 7.5 माइनस एक्स बटे bn की वैल्यू क्या दे रखी है, x दे रखी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x बराबर 1.5 माइनस एक्स इंटू 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते समय आप यूनिट नहीं लिखिए बच्चों। 2x इक्वल टू क्या होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20, 4 जा 20 30 हो जाएगा माइनस 4x। अब इस 4x को इधर ला लीजिए बच्चों, तो 6x होगा, 6x बराबर 30 हो गया। तो 6 से कटेगा 5 बार में x बराबर 5 आया बच्चों, x बराबर 5। x हम किसको माने थे बच्चों, लेट किए थे, लेट bn इक्वल टू एक्स, bn को हम x माने तो bn इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, bn इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है बच्चों। अब उसके बाद निचला वाला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC बच्चों, DE पैरेलल टू BC एंड AD बाय DB 3/5। AD और DB का रेशियो, AD और DB का रेशियो 3/5 दिया है और AC बराबर 4.8 दिया और लेंथ पूछ रहा है AE का। AC बराबर क्या दे रखा है 4.8 बच्चों, ये दे रखा है हमें। उसके बाद AD बाय, अब जब पैरेलल रहेगा बच्चों तो रेशियो इक्वल, पैरेलल रहेगा तो रेशियो इक्वल बाय बीपीटी। तो क्या हो जाएगा AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ये होगा बच्चों AE बाय EC। उसके बाद देखिए AD बाय DB का वैल्यू क्या दे रखा है, AD बाय DB का वैल्यू 3/5 दे रखा है। उसके बाद AE बाय EC, देखिए बच्चों AE बाय EC हमें निकालना क्या है, AE जो हमें निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो लेट कर लिए, लिख देंगे लेट AE बराबर x सेंटीमीटर। तो उसके बाद जो EC है तो वो हो जाएगा 4.8 माइनस एक्स, यही तो होगा बच्चों। देन लिखिएगा
EC बराबर 4.8 माइनस एक्स बच्चों, ये होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ई का हम क्या माने थे, एक्स माने थे। उसके बाद EC 4.8 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको इसके साथ, 3 इंटू 4.8 माइनस एक्स इक्वल टू 5x होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 या 24 होगा, 4 या 12, 13, 14, 14.4 माइनस 3x बराबर 5x, ये होगा बच्चों। अब इसको हम ला लेते हैं, सॉरी इसको उधर देख चल जाइए, तो 8x बराबर क्या होगा, 144। 8x बराबर 144, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 6 बच जाएगा, 8 8 64, 18 से। x बराबर क्या है बच्चों, x बराबर हमारा 18 आया। तो हमें पूछ क्या रहा है, ए को हमने माना था 18, तो आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ए की लेंथ 18 सेंटीमीटर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, एक ये क्वेश्चन था हमारा, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। ये रखा है DE पैरेलल टू AC बच्चों, DE पैरेलल टू AC, ये जो DE है ये पैरेलल होगा AC के, तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी लगा दीजिए बीपीटी। तो इन ट्रायंगल क्या किसमें लगेगा, एबीसी में, एबीसी में बाय बीपीटी, बाय बीपीटी यहां लिख दीजिए, ट्रायंगल एबीसी बाय बीपीटी लिखिए। पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल, पैरेलल होगा बच्चों तो रेशियो इक्वल। तो एबीसी, एबीसी एबीसी है तो पैरेलल होगा, मतलब अगर पैरेलल दिया है तो रेशियो इक्वल होगा बच्चों। रेशियो इक्वल कैसे होगा, जब हम क्या करेंगे, डीबी बाय डीई इक्वल टू क्या होगा, डीई बाय, यही ना होगा बच्चों, डीई बाय ईसी, ये होगा बच्चों, जिसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद ट्रायंगल, अब देखिए उसके बाद डीईएफ, डी एफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई, ये जो डीएफ है एई के पैरेलल है बच्चों, तो इसमें लगा दीजिए। तो इसमें इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें बाय बीपीटी क्या होगा, बाय बीपीटी क्या होगा बच्चों, डीबी बाय डी ए इक्वल टू डीबी बाय डी ए, डी एफ बाय एफ ई, ये होगा बच्चों, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों, ये दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है हमारा, ये जो दो इक्वेशन है हमारा, ये जो दो इक्वेशन है, इसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो LHS है दोनों का, मैंने आपको बताया था, अगर जब हमें दो इक्वेशन दिया है, जब हमें दो इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें LHS, दोनों इक्वेशन का LHS अगर इक्वल होगा तो RHS भी इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसमें देखिए दोनों इक्वेशन में क्या बराबर है, LHS बराबर है, तो इसको भी बराबर हमें करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बीई बाय ईसी इक्वल टू, फ्रॉम लिख दीजिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों। देखिए बीई बाय ईसी, उसके बाद बीएफ बाय एफई, यही तो हमसे पूछ रहा है बच्चों, बीएफ बाय एफई और बीई बाय ईसी, यही तो पूछ रहा है बच्चों, यही तो हमसे पूछ रहा है, यही तो प्रूव हो पूछ रहा है। तो आशा करते होंगे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, जुड़े रहिए लास्ट तक हमारा, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये सब करते रहिए। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप कहिए कि मंजेश सर सबको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, तुम भी चलो जुड़ो, ये सब आप बात कहिए। अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज बच्चों आप लोग हमारा मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चलिए बच्चों, ये प्यारा क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड डीई पैरेलल टू दिया है ओक्यू एंड डीएफ पैरेलल टू ओआर। तो हमें ये शो करना है बच्चों, क्या दे रखा है, डीई पैरेलल टू ओक्यू, डीई ओक्यू के पैरेलल है बच्चों, डीई जो है ओक्यू के पैरेलल है बच्चों, डीई जो है ओक्यू को गिवन लिख देते हैं, डीई पैरेलल टू ओक्यू बच्चों। कौन ट्रायंगल में पॉसिबल है, ट्रायंगल पी क्यू ओ बच्चों,
पी क्यू। अब देखिए बाय बीपीटी लगा दीजिएगा तो पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर पी बाई क्यू बराबर पीडी बाय डीओ के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए उसके बाद गिवन क्या दे रखा है, डीएफ पैरेलल टू ओ आर। कौन से ट्रायंगल में पॉसिबल होगा ये बच्चों, क्या है, डीएफ पैरेलल टू ओ आर। डीएफ जो है ओ आर के पैरेलल है तो हम लिखेंगे पी ओ आर ट्रायंगल में पॉसिबल है बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसमें, पी एफ बाय एफ आर इक्वल टू पीडी बाय डीओ। ये लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए बच्चों। अब देखिए इसमें देखिए आर एच एस इक्वल है, दो इक्वेशन में आर एच एस इक्वल है बच्चों। मैंने आपको बताया अगर मुझे दो इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें अगर आर एच एस दोनों का इक्वल होगा तो एल एच भी दोनों का इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस को इक्वल करते हैं बच्चों। पीई बाय ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ये होगा बच्चों, ये तो होगा पी एफ बाय एफ आर, ये होगा पी बाय ई क्यू, ये तो होगा ही बच्चों। अब देखिए पूछ हमसे क्या रहा है, पी बाई क्यू पी एफ बाय एफ आर, ये मुझे आ गया बच्चों। ये कब पॉसिबल होता है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया भाई, ये कब पॉसिबल होता है, बाय थेल्स थ्योरम बच्चों। यहाँ लिख दीजिए बाय थेल्स थ्योरम, बाय बीपीटी, ये कब पॉसिबल होता है बच्चों, जब हमें पैरेलल है। रेशियो इक्वल कब होता है, जब हमें पैरेलल दिया है। रेशियो इक्वल कब होता है, जब हमें पैरेलल दिया है बच्चों। रेशियो इक्वल कब होता है, जब हमें पैरेलल दिया हो। तो ये पैरेलल हमें दे दिया पीई बाय ई क्यू और पी एफ बाय एफ आर, मतलब ये जो ट्रायंगल हमें इसमें ये दे दिया, बीपीटी हमें दे दिया बच्चों, रेशियो इक्वल कर दिया। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यही तो हमसे पूछ रहा है बच्चों, यही तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो आ तो गया, इसमें ऐसे बना दीजिएगा। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग नोन कर लिए होंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए देखिए। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एन बाय ए डी। ए एन बाय क्या दे रखा है, ए एन बाय ए डी। तो यही हमें प्रूव करना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। एल एम पैरेलल टू सी बी बच्चों, एल एम पैरेलल टू सी बी लगा दीजिए बीपीटी डायरेक्ट। जहां पैरेलल दिखे वहां रेशियो इक्वल कीजिए, जहां पैरेलल आपको दिखे वहां आप रेशियो इक्वल करिए बच्चों। तो चलिए देखते हैं, लगाइए बीपीटी। तो बीपीटी के थ्रू क्या हो जाएगा, पहले कौन ट्रायंगल में लगेगा, ट्रायंगल इसमें ए एम एल में बीपीटी लगा दीजिए। तो क्या होगा बच्चों, ए एम बाय, मान लीजिए इस बार आपको पूरा में से ए बी लेना है। ए एम बाय ए बी इक्वल टू क्या लेना है, ए एम बाय ए बी दिए तो इधर क्या लेंगे हम, ए एल बाय ये लेंगे बच्चों। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। उसके बाद ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल ए एन एल बच्चों, उसमें आप बीपीटी लगाइए, दूसरे में लगाइए आप बीपीटी। किस ट्रायंगल में, ए एन एल में। बीपीटी क्या होगा बच्चों, बीपीटी हमारा क्या हो जाएगा, बीपीटी ले देते हैं ए एन बाय ए डी इक्वल टू ए एल बाय ए सी। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं बच्चों। अब देखिए दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो इसको भी होना ही पड़ेगा इक्वल। तो ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एन बाय ए डी। ये हो गया बच्चों, यही तो हमें प्रूव करना है तो प्रूव हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आपको बताइए, इस चैप्टर का इतना क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों। अगले वीडियो में मैं आपको PYQ सीरीज डायरेक्ट लाऊंगा, एक इसमें केवल आपको
ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे वन शॉट लेक्चर में बच्चों। तो अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो PYQ सीरीज में सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे जितने हैं क्वेश्चन में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बच्चों। आप अगले वीडियो में भी जुड़िएगा बच्चों। तो आपको अब ये चैप्टर, ये टॉपिक का खत्म हुआ, तो अब मैं आपको एक कन्वर्जेंट और सिमिलर बताता हूँ। आपको बीपीटी और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, ये दो टॉपिक खत्म हुआ बच्चों। अब किसकी बारी है? अब मैं बताऊंगा आपको कन्वर्जेंट और सिमिलर। बच्चों क्या है टॉपिक हमारा? कन्वर्जेंट और सिमिलर। क्या बच्चों? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड सिमिलर बच्चों, कन्वर्जेंट एंड सिमिलर। मेनली आपको बच्चों सिमिलर के बारे में जानना है। इस चैप्टर में क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे सिमिलर के बनेंगे बच्चों। किसके बनेंगे? सिमिलर के। बस मैं आपको इसका बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन कन्वर्जेंट का। बच्चों कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट ट्रायंगल एक तरह से हुआ बच्चों। कन्वर्जेंट एंड सिमिलर जो ट्रायंगल हुआ, कन्वर्जेंट एंड सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख देते हैं, ये ट्रायंगल। अब मैं आपको बोलूंगा जब दो ट्रायंगल कब इक्वल होंगे बच्चों, अरे दो ट्रायंगल कब कन्वर्जेंट होंगे बच्चों? दो ट्रायंगल कब कन्वर्जेंट होंगे? जब उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल होगा बच्चों। मैं आपको बोलूंगा दो ट्रायंगल कब कन्वर्जेंट होंगे, तो आप क्या बताइएगा? जब उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होगा, तब आप उसको कन्वर्जेंट कहेंगे। अब सिंपल कोई भी फिगर कब कन्वर्जेंट होगा बच्चों? कन्वर्जेंट का मीनिंग आपको पहले बताते हैं। कन्वर्जेंट मतलब शेप एंड साइज। जो फिगर बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो फिगर का शेप एंड साइज, शेप मतलब आकार और साइज मतलब उसका मेजरमेंट बच्चों, ये दोनों सेम होना चाहिए, तब उसको आप बोलेंगे क्या है? वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट फिगर है बच्चों। अगर मैं आपको बात करते हैं, एक पेज है बच्चों, ये पेज है, ये एक तरह से पेज है बच्चों, कोई कॉपी का एक पेज है बच्चों, और ये भी कोई कॉपी का पेज है बच्चों। अब मैं बोलूंगा ये दोनों कन्वर्जेंट हैं। कन्वर्जेंट में आपको क्या बताया था? शेप और साइज इक्वल होना चाहिए, शेप और साइज इक्वल होना चाहिए बच्चों। इसका भी शेप कैसा है? कॉपी है, कॉपी है, दोनों का शेप सेम है। साइज आप करके देखिएगा तो सेम ही आएगा भाई, बोर्ड पर मैंने आपको बताया तो एग्जैक्ट नहीं आएगा बच्चों। तो लगभग ये दोनों कन्वर्जेंट है बच्चों, ये कन्वर्जेंट फिगर है बच्चों। इसमें शेप और साइज बहुत इक्वल है, शेप और साइज। शेप और साइज का मतलब आपको बताते हैं। देखिए, आप देखिए, आप जो दुकान जाते हैं, जो आप दुकानदार को जो रुपया देते हैं बच्चों, मान चलिए आपको कुरकुरे खरीदना है बच्चों, 20 रुपया का आपको कुरकुरे खरीदना है, तो आपके पास 10 का 2 नोट है बच्चों, आपके पास 10 का 2 नोट है। और देखिएगा वो दोनों जो आपके पास जो नोट होगा उसका शेप, शेप मतलब वो भी नोट ही रहेगा, नोट, दोनों नोट का शेप और साइज इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, ये रुपया 10 होगा ऐसा, और ये भी 10 ऐसा होगा बच्चों, शेप और साइज इक्वल होगा। शेप मतलब क्या? ये भी शेप है, ये भी शेप, मतलब शेप क्या? जैसे कोई भी, इसका शेप कैसा है बच्चों? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप का होगा बच्चों शेप। अगर मैं आपको बोलूंगा ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इसका शेप इक्वल है, हाँ बोलिएगा, ये भी तो ट्रायंगल है, ये भी तो ट्रायंगल है, तो इसका शेप इक्वल है बच्चों। शेप इक्वल का मतलब आप समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको शेप इक्वल का समझा रहे हैं। शेप इक्वल, शेप मतलब कि अगर हम कोई एक छोटा ट्रायंगल लिए बच्चों, मैं अगर आपको एक छोटा ट्रायंगल दूं बच्चों, एक छोटा ट्रायंगल दूं और एक बहुत बड़ा ट्रायंगल दूं, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका शेप तो इक्वल है, बोलिएगा हाँ इक्वल है, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल, चाहे छोटा हो या बड़ा, ट्रायंगल ही तो है, ट्रायंगल ही तो है बच्चों। तो आप बोलिएगा इसका शेप इक्वल है बच्चों। हम उम्मीद करते होंगे आप शेप इक्वल के बारे में समझे होंगे, शेप इक्वल के बारे में समझे होंगे, तभी आप कन्वर्जेंट और सिमिलर समझ पाएंगे बच्चों। आप
क्या बताएं कि शेप और इक्वल, शेप इक्वल अगर हम मान के चलते हैं, अगर जो आप क्या कहते हैं 10 कुर्सी है, कुर्सी मान लेते हैं, कुर्सी है। अब देखिएगा कुर्सी, कोई छोटा कुर्सी होगा, कोई बड़ा भी होगा, तो सब तो कुर्सी ही है बच्चों, सब तो कुर्सी ही है। तो शेप कहने का मतलब उसका शेप इक्वल है। अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं छोटा वाला और एक बड़ा वाला ले लेता हूं, तो ये छोटा ये बड़ा तो रेक्टेंगल ही तो है बच्चों, शेप तो रेक्टेंगल ही है, दोनों का शेप रेक्टेंगुलर तो ही है। तो हम कहने का मतलब ये दोनों शेप जो है, शेप है इक्वल, इसका शेप इसका इक्वल है बच्चों, शेप इक्वल है। तो कन्ग्रुएंट का डिफिनीशन क्या हुआ बच्चों? कन्ग्रुएंट जिसका शेप इक्वल हो, शेप एंड साइज इक्वल, शेप एंड साइज इक्वल बच्चों, शेप एंड साइज इक्वल। और सिमिलर का मतलब हुआ ओनली शेप इक्वल, ओनली शेप इक्वल, शेप शेप इक्वल होगा, बस बात खत्म, शेप चाहिए। तो आपको कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट के क्राइटेरियन होते हैं बच्चों, कुछ क्राइटेरियन होते हैं तो कि हमें बताते हैं ये ट्रायंगल कब कब कॉन्ग्रुएंट होंगे और सिमिलर होंगे। कुछ क्राइटेरिया है बच्चों, जैसे हम आप जो 11th में 11 12 में जेई का प्रिपरेशन आईआईटी जेई का कीजिएगा, नीट का कीजिएगा, तो उसी में देखिए आप नीट का कीजिएगा तो नीट के लिए कुछ इलिजिबिलिटी होती है बच्चों, कुछ इलिजिबिलिटी होती है उस एग्जाम में बैठने के लिए। उसमें एग्जाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? आप 12th करे होंगे, उसके बाद आपका एज 16 ईयर प्लस होना चाहिए, ये कुछ कुछ इलिजिबिलिटी होती है। और आप बायो के स्टूडेंट होंगे तभी आप इलिजिबल है। तो इसमें भी ये कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी कुछ इलिजिबिलिटी होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है बच्चों, ये कन्ग्रुएंट कहने का, समझे बच्चों? ये कन्ग्रुएंट कहने का, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं बच्चों, दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल। अब बच्चों ये इसको ए बी सी कहते हैं, इसको ए बी सी, इसको कहते हैं डी ई एफ, इसको डी ई एफ बच्चों, डी ई एफ। तब मैंने आपको बताया था कि शेप और साइज इक्वल, ये भी तो ट्रायंगल है, ये भी तो ट्रायंगल है बच्चों। हाँ आप बोलिएगा गुरुजी इसका तो शेप इक्वल है। अब मैं आपको बोल दूं साइज भी इक्वल कर देता हूं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर दिया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर दिया, तो आप बताइएगा ये कन्ग्रुएंट है? बोलिएगा हाँ गुरुजी। साइज तो इक्वल है, मतलब ए बी बराबर हम 5 सेंटीमीटर इधर मानेंगे तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर 6 मानेंगे तो इधर भी 6 होगा बच्चों, इधर 7 मानेंगे तो इधर भी 7 होगा। कहने का मतलब शेप और साइज इक्वल होना चाहिए। कन्ग्रुएंट का मीनिंग ही होता है ऑल ऑर्गेन्स आर इक्वल, ऑल ऑर्गेन्स आर इक्वल, सर्वांग समता इसका हिंदी होता है बच्चों, मतलब सभी अंग समान, सभी अंग समान। अब कुछ क्राइटेरिया होते हैं बच्चों, क्राइटेरिया आपको बताते हैं कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। अब देखिए कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंबल ऐसा होता है बच्चों, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंबल ऐसा होता है, और सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल ऐसा होता है बच्चों। तो आपको पढ़ना है आपको कन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो कन्ग्रुएंट और सिमिलर मैंने आपको क्या बताया था, जब दो ट्रायंगल कब कन्ग्रुएंट हो गया, जब उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड, जब उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड और कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो आपको बताएंगे अभी, ये क्या बताया आपको, जो ये इसका जो सिंबल होता है ये कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का होता है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंबल ऐसा होता है। और ये है सिमिलर ट्रायंगल का, ये है बच्चों सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल। अब बात करते हैं ये जो इसकी क्राइटेरिया पर, बात करते हैं हम कन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्राइटेरिया। देखिए बच्चों इसके 4-5 क्राइटेरिया होते हैं कन्ग्रुएंट होने के लिए, जब ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट होने के लिए 4-5 क्राइटेरिया होते हैं। तो आपको हम 4-5 क्राइटेरिया बताते हैं, इसका पहले कन्ग्रुएंट का, उसके बाद सिमिलर का। देखिए बच्चों तब चलते हैं, आप कन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया 4-5 आपको बताते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ बच्चों एस एस एस, साइड साइड साइड, बच्चों क्या हुआ, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। सेकेंड क्राइटेरिया हुआ एस ए एस, साइड एंगल साइड, क्या हुआ बच्चों, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। उसके बाद थर्ड हुआ ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। फोर्थ हुआ
RHS, फोर्थ क्या हुआ बच्चों? RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। बच्चों ये 4 क्राइटेरिया है, आपको ये याद रखने हैं। ये कब पॉसिबल होंगे? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। मेनली आपको क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए होने के लिए 3 क्राइटेरियन होते हैं बच्चों, 3 क्राइटेरियन होते हैं मेनली, ए एंगल 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 और एस। चलिए आपको बस 2 ही पढ़ाते हैं और तीसरा होता है एस बच्चों। ये 3 क्राइटेरियन होते हैं बच्चों, ये 3 क्राइटेरियन होते हैं। तो बात करते हैं ए और एस और एस की। तो ए का मतलब क्या हुआ? एंगल एंगल एंगल। क्या हुआ बच्चों? एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल। और एस का मतलब मैंने आपको यहां तो बता दिया, साइड साइड साइड। क्या बताया बच्चों? साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। और इसमें साइड एंगल साइड। अब बात करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइड एंगल साइड। ये सब आपको क्राइटेरियन हो गया जो कि आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। तो अभी आपको बात करते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल की, बात करते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल की बच्चों। बात हम किसकी करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? सिमिलर ट्रायंगल का डिफिनीशन मैं आपको क्या बताया? जिसका शेप इक्वल होना चाहिए, साइज पर कोई डिपेंड नहीं होता है। शेप इक्वल होगा तब हम इसको सिमिलर बोलेंगे। शेप इक्वल होगा, सॉरी, हाँ, शेप इक्वल होगा तब हम उसको सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। और साइज पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। तो मैं इसको आपको बोल दूंगा, ये एक छोटा ट्रायंगल ले लो, ये एक बड़ा ले लो, इसका शेप इक्वल है तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे बच्चों, हम इसको सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। अब बात करते हैं, अब इसमें क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट बता देते हैं ए। क्या बताएंगे? ए बच्चों। अगर मिटा देते हैं इसको, आप बने रहिएगा, वीडियो से देखने से पहले आप लाइक कीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एंड शानदार है बच्चों। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। ए और एस ए और एस का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए ए का बताते हैं, ए क्या है बच्चों? ए का मतलब क्या हुआ? एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा, 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और उसका साइड प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड करेगा, उसका जो साइड है प्रोपोर्शनल डिवाइड करेगा बच्चों। इफ लिख देते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar, then it divides proportional, then it divides proportional by side, then its sides लिख देते हैं, its sides divides प्रोपोर्शनल। ये बच्चों ये एक एग्जैक्ट डिफिनेशन है। और दूसरा क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बच्चों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब बात करते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का क्या समझते हैं आप? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, चलिए देखिए अब आपको बताएं क्या? ए गुरु जी आपको पढ़ना क्या है? ए दोस्तों क्या पढ़ना है? ए ये एक छोटा ले लेते हैं, एक बड़ा ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, मान चलते हैं हम ये इसका साइड इसके साइड के इक्वल कर दिए बच्चों, इसका साइड इसके साइड के इक्वल, इसका साइड इसके साइड के इक्वल, इसका साइड इसके साइड के इक्वल, अब इसका साइड इसके साइड के इक्वल करते बच्चों। ये बोलेंगे ये सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों, ये सिमिलर है। अगर जब आपको ये दिया होगा, आपको जब ये दिया होगा, आप ए को
डबल ए भी कह सकते हैं बच्चों, डबल ए भी कह सकते हैं। आप ए को डबल ए भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे गुरुजी? क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, उसका जो जब दो ट्रायंगल ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अगर मैं आपको ये बोलूं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ बच्चों, तब तीसरा एंगल होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो तीसरा एंगल होगा खुद व खुद इक्वल हो जाएगा, खुद व खुद हो जाएगा। जब दो एंगल हमें दिया रहेगा, जब दो एंगल हमें गिवन रहेगा और दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, इक्वल मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होना चाहिए, और तीसरा एंगल इक्वल खुद ब खुद हो जाएगा, तो तब हम इसको डबल ए भी चाहते हैं बच्चों। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा? जब दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा? मैंने आपको क्या बताया था? सिमिलरिटी का रूल बच्चों, सिमिलरिटी का रूल। अब मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तब आप क्या बताइएगा? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। मैं आपको बोल दूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो CPST का एक रूल होता है बच्चों, बड़ा ध्यान सुनिएगा। CPST का एक रूल होता है। क्या होता है? CPST का एक रूल होता है। CPST का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ये होता है बच्चों CPST ये होता है बच्चों। और CPST क्या कहता है? जरा ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रायंगल जो हमें दिया रहेगा, ये ट्रायंगल मान चलिए हमें सिमिलर है, ये ट्रायंगल हमें सिमिलर दे रखा है, तो जो एंगल ए होगा फर्स्ट वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल डी के। सेकेंड वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल बी के, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और जो थर्ड वाला एंगल क्या है? एंगल सी है, और थर्ड वाले के इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। ये पॉइंट कहता है CPST। क्या कहता है बच्चों? CPST ये कहता है हमें। आप क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे CPCT का रूल, उसी इसमें क्लास 10th में आप पढ़ेंगे CPST, और 9th में भी पढ़े होंगे CPCT 9th में भी पढ़े होंगे। और इसमें क्या बताए थे? जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और उसी के साथ उसका जो साइड्स है, साइड्स इक्वली डिवाइड करेगा। साइड्स है बच्चों जो इक्वली डिवाइड करेगा, तो साइड क्या इक्वल डिवाइड करेगा? जो इसमें जो AB जो है, AB डिवाइडेड बाय BC मान लेते हैं, AB डिवाइडेड बाय सेकेंड AB डिवाइडेड बाय BC, तो इसमें भी आपको DE डिवाइडेड बाय EF लिखना ही पड़ेगा। ये कहता है CPST का रूल बच्चों, ये कहता है CPST का रूल। उसी प्रकार AAA आप समझ गए होंगे। आप बात करते हैं, आप किसकी बात करेंगे? आप बात करते हैं हम SSS क्राइटेरिया की, बात करते हैं आप SSS क्राइटेरिया। बच्चों SSS क्राइटेरिया क्या कहता है? इसको मिटाते हैं बच्चों, नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, तभी आप समझिएगा SS क्राइटेरिया होता है क्या। SS क्राइटेरिया की बात करें तो SS क्राइटेरिया क्या होता है? SS क्राइटेरिया गुरुजी आप क्या बता रहे हैं? SS क्राइटेरिया, चलिए देखते हैं SS क्राइटेरिया। साइड बच्चों, साइड, इसकी बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? तो ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC, इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा ट्रायंगल ले लिए बच्चों, एक बड़ा ट्रायंगल ले लिए, इसमें क्या इसका DEF, इसको DEF मान लेते हैं, और इसके बाद इसको हम मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 6 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है? ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 दिया है, ये 10 मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। आप क्या जवाब दीजिएगा मुझे?
क्या जवाब दीजिएगा बच्चों? बोलिएगा हाँ गुरुजी ये इक्वल होंगे। कैसे? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो मैंने आपको क्या बताया, उसका जो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो बच्चों इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इधर ले लिए ए बी बाय क्या ले लेते हैं, ए बी बाय इधर ले लिए 2। अब देखिए 2 से कुछ कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। अब कॉमन क्या रहा है? अगर देखिए 3 से कौन कटेगा? 3 से 6 कटेगा। 5 से कौन कटेगा? 10 कटेगा। 2 से क्या कटेगा? 4 कटेगा बच्चों। तो आपको क्या लेना है? ए बी बाय डी एफ, ए बी बाय डी एफ इक्वल टू ए सी बाय क्या लेना है? ए सी बाय डी, ए सी बाय डी इक्वल टू क्या लेना है आपको? उसके बाद बी सी बाय ई एफ, ये लेना है बच्चों। अब करके देखिए ए बी बाय डी एफ, ए बी क्या दे रखा है? ए बी हमें 2 सेंटीमीटर। डी एफ क्या दे रखा है? डी एफ 4। उसके बाद ए सी क्या दे रखा है? ए सी 3 दे रखा है। उसके बाद डी क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। उसके बाद बी सी क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। ई एफ क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। 2 से कटेगा 2 बार में, 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 आ रहा है। कहने का मतलब सब समान है, जो साइड का रेशियो हमें इक्वल मिल रहा है। तो हम किस ट्रायंगल को कहेंगे सिमिलर है? ट्रायंगल इधर ले लेते हैं ए बी सी सिमिलर टू क्या लेंगे बच्चों? इधर लेंगे हम फर्स्ट वाले साथ ए बी बाय डी एफ। क्या होगा तब? ए बी बाय डी एफ। पहले हमें डी एफ लेना पड़ेगा, ए बी बाय डी एफ इक्वल टू, अब बच क्या रहा है? डी एफ हो गया तो ई ले लीजिएगा, ये तो आप करके भी देखिएगा। 2 लीजिएगा, ए बी बाय डी एफ होगा, ए बी बाय डी एफ। उसके बाद बी सी बाय एफ ई के इक्वल कर दीजिए, बी सी बाय एफ ई के इक्वल कर दिए, अगर ए सी बाय डी के इक्वल कर दीजिएगा तो ये ट्रायंगल हम कहेंगे सिमिलर है बच्चों। आशा करते होंगे आप समझे होंगे, आशा हम यही करेंगे कि आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, डायरेक्ट PYQ सीरीज लेकर आऊंगा इस चैप्टर का, क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर का PYQ सीरीज 100 क्वेश्चन का लाऊंगा। उसमें CBSE के जितने सारे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे वो आपको करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खेलते रहिए। ठीक बच्चों, आज से आशा करते होंगे आप लोग लास्ट तक बने होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा और पूरा चैप्टर अच्छा से समझ गए होंगे। अब आपको हम बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिए। अब आप जो भी बुक बनाइएगा वो आपसे बन जाएगा बच्चों, ये मेरा चैलेंज है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।